एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए अंग्रेजी विषय का पेपर मेरे द्वारा बताया जा रहा है। सभी छात्र इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा जो कि आपको परीक्षा में 100% परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल भी आप इस पेपर को मिस ना करें, पूरा का पूरा पेपर ध्यान से देखें और अच्छे से क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। चैनल पर अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो माय डियर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बिल्कुल आप सभी बच्चों को रिजल्ट से रिलेटेड जो जानकारी रहेगी वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और सभी बच्चों को अच्छे से प्रयास और मेहनत करके एग्ज़ाम देने जाना है। और ये पूरा पेपर है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले आप देखिएगा, यहाँ पर जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा जिनसे आपकी हेल्प एग्ज़ाम में होगी। ध्यान से आपको क्वेश्चन को देखना है। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन एनी 5, यानी कि आपसे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको कोई 5 करेक्ट आंसर करके आना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया जाएगा वर्क हार्ड यू विल फेल। क्या क्वेश्चन दिया जाएगा? वर्क हार्ड यू विल फेल। इसमें आपको करना क्या है? बट, एंड या फिर और का प्रयोग, इन तीनों ऑप्शन में से एक आपको करेक्ट चुनना है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? वर्क हार्ड और यू विल फेल। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? और का प्रयोग करना रहेगा। नेक्स्ट है द गंगा इज सेकर्ड रिवर। एक क्वेश्चन 101% आएगा ए एन द का, इसलिए याद करके ही जाना है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? द गंगा इज ए सेकर्ड रिवर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि प्लीज़ स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड, ए फ्यू, ए लिटिल या फिर फ्यू। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए लिटिल जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा? ए लिटिल विल बी करेक्ट आंसर। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आपको करके ही रखना है, क्योंकि बिल्कुल आपकी परीक्षा के लिए ही ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ही हैज़ गिवन स्मोकिंग, इसमें अवे, अप या फिर फॉर। तो ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अप। वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, शुड, यूज्ड या फिर ought। तो यहाँ पर आंसर के रूप में आपको लिखना है वी शुड। क्या लिखना है? तो वी शुड लिखना है। ही ऑलवेज अदर्स हेल्प, हेल्प्स या फिर हेल्पिंग। तो इसमें आपको लिखना रहेगा हेल्प्स। ठीक है, तो हेल्प से आपका करेक्ट होगा। तो ये तो हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन के सामने डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन हैं जिनके आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से अपनी पेन और कॉपी उठा लीजिए। डू एज डायरेक्टेड में भी आपको कोई 5 आंसर करना है, जिसमें पहला रहेगा सी कट द ट्री। इसमें करना क्या है? चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। और इंट्रोगेटिव का अर्थ क्या होता है? प्रश्नवाचक आपको बनाना रहेगा। तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, डिड सी कट द ट्री। क्या लिखना है? डिड सी कट द ट्री। ये पहले का आंसर हो जाएगा और इसके बाद में आपको ये क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है ही टीच इंग्लिश चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसमें आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस में लिखेंगे इंग्लिश इज़ टॉट बाय हिम। क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर आपको लिखना है इंग्लिश इज़ टॉट बाय हिम, टॉट बाय हिम। ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। तो ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। इफ़ यू डोंट कम ऑन टाइम द टीचर्स विल पनिश यू। इसमें करना है राइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़ का प्रयोग करना है। तो देखिएगा, तीसरे का आंसर मैं लिख रहा हूँ ऊपर, ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें लिखना है अनलेस यू कम ऑन टाइम, on time the teachers will punish you। the teacher will punish you। ये आपको तीसरे का आंसर लिखना है। चौथा है ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, राइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना रहेगा। तो कैसे करेंगे? ही इज़ सो पुअर लिखना है, ही इज सो पुअर that he cannot pay his fees
फिश, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ही टीच मी साइंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनेट टेंस, तो इसमें आपको लिखना है ही टॉट मी साइंस, ही टॉट मी साइंस, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो कोई 5 आपको करना था। तो इस प्रकार आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। इसके बाद ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आपकी एग्ज़ाम में आएंगे, बिल्कुल बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए याद जरूर कर लीजिएगा और क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है एक भी। ठीक है, देखिएगा, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट ए, तो इसमें आपका हो जाएगा सीगल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी लिखना है। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम अमांडा, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका रॉबिन केलन। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा पीपल। इन द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डकोटा। ठीक है, व्हाट डिड एन फ्रैंक नेम हर डायरी, तो इसमें आपको लिखना है किट्टी। अकॉर्डिंग टू द पोइट पोयम एनिमल्स विच ऑफ द क्वालिटीज़ हैव ह्यूमन गिवन अप, तो इसमें आपका ऑल ऑफ दीज जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, तो इसमें आपको ऑल ऑफ दीज लिखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं आईएमपी के तौर पर, तो आप इन्हें पढ़कर जरूर जाएं। और इसके बाद जो अगला सेट पेपर होगा वह सेट पेपर भी मेरे द्वारा बताया जाएगा, तो बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।